छठा बाब। यरूशलेम दुश्मनों के मुहासरे में। ऐ बनी बिन्यामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भाग निकलो और तकों में नरसिंगा फूंको और बैत हक्करम में आतिशीन अलम बुलंद करो, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तरे सयून को, जो शकील और नाजनीन है, हलाक करूंगा। चरवाहे अपने गल्लों को लेकर उसके पास आएंगे और गिर्दागिर्द उसके मुकाबिल खैमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चले। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चले और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सजा का सजावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मे से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और जख्म है। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ताना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, न हो कि मैं तुझे वीरान और गैर आबाद जमीन बना दूं। बागी इसराइल। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि वो इसराइल के बकिए को अंगूर की मानिंद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने। देख, उनके कान नामख्तून हैं और वो सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होते। इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूं। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की जमात पर उसे उंडेल दे, क्योंकि शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहन साल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक के सब लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा न हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। इसराइल खुदावंद की राह को रद्द करता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए ऐ कौमों सुनो, और ऐ अहले मजमा मालूम करो कि उनकी हालत क्या है। ऐ जमीन सुन, देख, मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इससे क्या फायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं। तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियां मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बियों से मुझे खुशी नहीं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं ठोकर खिलाने वाली चीजें इन लोगों की राह में रख दूंगा, और बाप और बेटे बाहम उनसे ठोकर खाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त हलाक होंगे। शमाल की तरफ से यलगार। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख,
شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائے زمین سے ایک بڑی قوم برانگیختہ کی جائے گی۔ وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ آئے دختر سیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہم زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں۔ میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے۔ آئے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا، تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملے کے کھوٹے ہیں۔ دھوکنی جل گئی، سیسا آگ سے بھسم ہو گیا، صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا، کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے۔ وہ مردود چاندی کہلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔